प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग जानेंगे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग-अलग क्यों होते हैं। यानी कि इस धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं, सभी के फिंगरप्रिंट्स आप देखेंगे कि अलग-अलग होते हैं। तो उनके फिंगरप्रिंट्स अलग-अलग क्यों होते हैं? यानी सभी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स अलग-अलग होने के पीछे कारण क्या है? इन सभी कारणों को आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला कारण है बेटा गर्भाशय में विकास। यानी बात तो यहीं से शुरू होती है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उनके फिंगरप्रिंट्स का निर्माण 10वें से लेकर के 24वें सप्ताह के बीच होता है। और बच्चा जब उनके फिंगरप्रिंट्स का निर्माण होता है, यानी जब भ्रूण के फिंगरप्रिंट्स का निर्माण होता है, तो उनके अंगुलियों पर एक दबाव बनता है, जिस दबाव के कारण बेटा रेखाएं बनती हैं। ये जो आपके फिंगर पर रेखाएं होती है ना, पतली पतली, ये उसी समय बनता है बेटा जब 10वें से लेकर के 24वें सप्ताह के बीच फिंगरप्रिंट्स का निर्माण होता है। तो अंगुलियों पर ये रेखाएं बनती हैं। नेक्स्ट हमारा है बेटा कारण पर्यावरणीय कारक। अब आप सोचेंगे कि पर्यावरणीय कारक क्या होता है मैम? कैसे पर्यावरणीय कारक निर्भर करता है कि हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होंगे? तो बच्चा, पर्यावरणीय कारक का मतलब होगा कि जब बच्चा गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो माँ के गर्भ में एक तरल पदार्थ होता है। एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसमें बच्चा मूव मूव करता है, जिसमें बच्चा गति करता है, और उस तरल पदार्थ का नाम रहता है एमनियोटिक फ्लूइड। और उस एमनियोटिक फ्लूइड का बहाव कैसा है, उसमें बच्चे की हलचल कैसी है, बच्चे की स्थिति कैसी है, ये सब निर्भर करता है कि उस बच्चे का फिंगरप्रिंट्स कैसा होगा। नेक्स्ट कारण है बेटा त्वचा की परतें। हमारी त्वचा, हमारे अंगुलियों की त्वचा पर दो परतें पाई जाती हैं। हमारे जो सभी व्यक्ति की जो अंगुलियां हैं, जो भ्रूण की अंगुलियां हैं, उस पर दो परतें पाई जाती हैं। एक बाहरी परत होता है और एक आंतरिक परत होता है। ये बाहरी और आंतरिक परत जो होता है ना बेटा, इसके जुड़ाव और खिंचाव की जो प्रक्रिया होती है, ये सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। जब माँ के गर्भ में भ्रूण का निर्माण होता है, जब बच्चे का निर्माण होता है, तो जब उनकी अंगुलियों की परत जो है ना, जब उनकी अंगुलियां बनती हैं, उस अंगुलियों पर जो दो परत पाई जाती है, एक बाहरी परत होता है, एक आंतरिक परत। इन दोनों परतों के बीच जो जुड़ाव जुड़ाव प्रक्रिया होती है, जो खिंचाव प्रक्रिया होती है, तनाव प्रक्रिया होती है, इस खिंचाव और तनाव की जो प्रक्रिया होती है बेटा, ये सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। यही कारण है कि सभी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स भी क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है आनुवंशिकी, यानी डीएनए। आप सभी बच्चों को पता है कि इस धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सभी के क्या होते हैं, डीएनए अलग अलग होते हैं। डीएनए भी एक ऐसा कारक है बेटा कि जो हमारे फिंगरप्रिंट्स को निर्धारित करता है, हमारे फिंगरप्रिंट्स को निर्धारित करता है कि हमारा फिंगरप्रिंट्स कैसा होगा। बात समझ में आई ना? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ऐसी नई नई जानकारियां पानी हो, तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब